हनुमान कथा क्यों सुननी चाहिए, क्या फायदा है? हनुमान जी के चरित्र से 11 शिक्षाएं मिलती हैं। कितनी? 11। और आपको सुनकर बड़ा आनंद आएगा। हनुमान जी 11वें रुद्र अवतार हैं, 11 रुद्र अवतार हैं। और हनुमान जी की कथा से 11 शिक्षाएं मिलती। पूछो कौन कौन? पहली शिक्षा, संकट हरण। हनुमान जी संकट हरण है। और संकट के समय हनुमान जी से क्या सीखना चाहिए ये सुन लो। आपने कथा सुनी होगी, सुंदरकांड में, रामायण में पढ़ी भी होगी। हनुमान जी जब लंका जाते हैं तो सुरसा नाम की एक देवी जी आती हैं, हनुमान जी को खाने का विचार करती हैं। हनुमान जी कहते खा लो। तो सुरसा ने अपना मुंह बाया, हनुमान जी ने अपना रूप बढ़ाया। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तास तूने कपी रूप दिखा। जैसे सुरसा अपने मुख को बढ़ाती है, हनुमान जी अपने रूप को बढ़ाते हैं। सत जो जन तहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। उसने 100 योजन का मुख बढ़ाया, सबसे बड़ा। हनुमान जी ने सोचा कि हम 200 योजन का रूप तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम 200 योजन का रूप बनाएंगे तो कान राम जी के पास पहुंच जाएंगे, नाक जानकी माता के पास। कौन जवाब देगा कि ये कान किसका है, नाक किसकी है? तो हनुमान जी से यहां सीखने योग्य बात यह है कि सुरसा ने 100 योजन का मुख बढ़ाया। हनुमान जी ने फिर रूप डबल नहीं किया, हनुमान जी ने छोटा रूप धारण कर लिया। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। और हनुमान जी बोले, माता तुम्हारा संकल्प है खाने का, हम अभी जाते हैं। 100 योजन के मुख में हनुमान जी छोटे से एकदम मसक समान। हनुमान जी गए और सबसे पहली संसार की एंडोस्कोपी अगर किसी ने प्रारंभ की तो हमारे बजरंगबली ने। हनुमान जी सुरसा के मुख में गए और पेट में जाकर देख रहे, लीवर ठीक है, किडनी खराब तो नहीं है, क्रिएटिनिन तो नहीं बढ़ गया, फेफड़ा, हाँ पंप ठीक कर रहे हैं, थोड़ा ऑक्सीजन की कमी पड़ेगी थोड़ी देर में। और हनुमान जी निकल आए बाहर। किसी ने हमसे कहा, महाराज जी जब सुरसा के मुख में हनुमान जी गए तो सुरसा को मुंह बंद कर लेना चाहिए। हमने कहा ठटरी के बारे न कटा। बात तो सही है, मुंह बंद कर लेना चाहिए, लेकिन छोटा मोटा मुंह हो तो बंद करें। अब जितना बड़ो मुंह तो बंद होने में भी तो टाइम लगेगा। और हनुमान जी तब तक बाहर निकल आए। इस कथा से सीख क्या मिलती? हनुमान जी के इस पहले चरित्र से हमें सीख यह मिलती है कि जिंदगी में जब भी संकट आ जावे, कितना भी बड़ा संकट आ जाए, घबराना नहीं है, संकट का सामना नहीं करना है। छोटे बन जाओ, हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ, संकट निकल जाएगा, आपका काम हो जाएगा। है? ये पहली शिक्षा हनुमान जी से कि संकट के समय छोटे बन जाओ। क्या बन जाओ? बोलो 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 बोलो। छोटे। छोटे का मतलब साइज मत घटवाना, छोटे का मतलब विनम्र, विनम्रता, बड़ी सरलता। छोटे का मतलब हाथ जोड़ना, हाँ भैया आप ही भगवान हो, जय जय हो। इस संसार में, पूरी दुनिया में लड़ाई है तो ईगो की है। पूरा संसार लड़ रहा ईगो पर। ईगो हर्ट होता है, व्यक्ति दुश्मनी मान लेता है। लेकिन हम एक प्रार्थना करें, मुंबई के पागलों, झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। ये हनुमान जी से सीखिए। क्या? अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी से छोटा बनना सीखो, ये पहला गुण। दूसरा गुण सुनिए, हनुमान जी की चरित्र से दूसरी क्या शिक्षा मिलती है? निराभिमानता। क्या? कई बार छोटे आदमी बड़े बड़े मुंह चलाने लगते हैं।
एक बार अंबरनाथ में, इसी शहर में, ये जो पेड़ लगा ना सामने, इसी पेड़ पे दो चूहा टंगे थे। चूहा, एक चूहा का नाम था चंगीलाल, एक का नाम था मंगीलाल। इसी पेड़ पे दो चूहा टंगे थे। एक हाथी जा रहा था। हाथी, हाथी तो जानते हो ना, अंग्रेजी में कहे तो एलिफेंट। एक हाथी जा रहा था, एक चूहा ऊपर से कूदा, हाथी के ऊपर गिरा, तो दूसरा चूहा ऊपर बैठा बैठा क्या बोलता है, बोले पकड़ पकड़, दबाए रखना, मैं अभी आता। तो बताओ, चूहा भी हाथी को दबा रहा है। क्या जमाना आ गया। हमने पर बाद में पूछा चूहों से कि तुम हो कहां के, बोले अंबरनाथ के। हमने कहा तो ठीक है, तो ठीक है, तो फिर दबा लो, फिर दबा लो। ये कला महाराष्ट्र वालों में ही है। हम तो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंडी आदमी हैं, हम में नहीं। ये तो महाराष्ट्र वालों में कला है, दबाओ 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 दबाओ। कई लोग ऐसे होते हैं, छोटे मुंह, बड़ी बातें करते हैं। जिंदगी में एक शिक्षा आज लेकर के जाइए घर पर। क्या हम जो हैं, हमें बताने की आवश्यकता ना पड़े। हमारा चरित्र इतना उज्जवल हो कि हमारे जाने के पहले ही लोग आपके बारे में बताने लगे कि ये अमुक व्यक्ति है। ऐसा चरित्र का निर्माण करो। हनुमान जी की कथा सुनकर हम आपसे प्रार्थना करेंगे, आप 3 दिन की कथा हनुमान जी की सुन लो, आपके जीवन में बदलाव ना आ जाए तो कहना, कुछ मिले या ना मिले, हनुमान जी को न मान प्रिय है, न सम्मान प्रिय है, न अभिमान प्रिय है, न स्वाभिमान प्रिय है, हमें तो सिर्फ हनुमान प्रिय है। आहा, तो हनुमान जी से पहला छोटा बनना सीखो। दूसरा शिक्षा क्या है? निराभिमानता, अभिमान शून्य। हनुमान जी लंका गए, जानकी जी का पता लगाया, वापस आए। राम जी ने पूछा कि क्यों भाई, लंका कौन गया था? हनुमान जी बोले आपका प्रताप। राम जी बोले लेकिन समुद्र तो पार तुमने किया। हनुमान जी बड़े निराभिमानी हैं, हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भर के कहते, हे रघुनाथ जी, लंका पार होते हम दिखाई पड़ रहे, पर करवाने वाले तो आप ही हैं। सो सब तब प्रताप रघुराई, सो सब तब प्रताप रघुराई, सो सब तब प्रताप रघुराई, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, सो सब तब प्रताप रघुराई, सो सब तब प्रताप रघुराई, सो सब तब प्रताप रघुराई। हनुमान जी हाथ जोड़कर राम जी से कहते, हे रघुनाथ जी, लंका तो हम गए हैं, जाते हुए हम दिखे हैं, लेकिन पहुंचाने वाले कोई और हैं। जैसे नाव पार होते हुए दिखती है, पर नाव पार कराने वाला कोई मल्लाह होता है, वैसे ही लंका पार करने वाले हम दिख रहे, पर पार कराने वाले तो राम जी आप हैं। आहा, इतनी निराभिमानता। हम लोग हो छोटा मोटा काम कर लें, फूले नहीं समय, हाँ फोटो खींचो, फोटो खींचो, खींचा पेपर में ना, हमारा नाम नहीं छापा। अरे पेपर की तो छोड़ो, हमारे गांव में तो शादी के कार्ड में नाम नहीं लिख पाओ सो मर्डर होगा। हाँ? हमारा नाम नहीं लिखा, क्या समझ रखा है? हम इतने गए गुजरे। अरे भाई, नाम किसका अमर रहा? नाम तो केवल राम जी का अमर रहा, बाकी तो सबके नाम मिट गए इस दुनिया में। बोलो सीताराम। जोर से कहो, और जोर से कहो।
हनुमान जी से दूसरी बात पूछी राम जी ने। चलो भाई हमने मान लिया, हमारे प्रताप के कारण तुम लंका गए हो, लेकिन एक बात बताओ, लंका किसने जलाई? हनुमान जी बोले पूंछ ने। तो राम जी बोले पूंछ तो तुम्हारी है। हनुमान जी बोले नहीं, आगे ही ये राघव हमारे हैं, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी, बंदर को भला पूछता कौन है, प्रभु श्री राम से ही तो है पूंछ हमारी। कितनी निराभिमानता है, हनुमान जी कितने सरल है। तो दूसरा शिक्षा, दूसरा गुण हनुमान जी की निराभिमानता। अच्छा तीसरी शिक्षा क्या है हनुमान जी की? चतुरता। बोलो क्या? बोलो 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 बोलो। हनुमान जी से तीसरा गुण सीखिए, चतुरता। चतुर कितने हैं? विद्यावान गुणी अति चातुर। विद्यावान गाइए। अति चातुर। चातुर विद्यावान गुणी अति चातुर। गाइए। अति चातुर। राम काज करबे को आतुर। 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। विद्यावान गुणी अति चातुर। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करबे को आतुर। राम काज करबे को आतुर। विद्यावान गुणी अति चातुर। विद्यावान गुणी अति चातुर। बोलो हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी का तीसरा गुण है चतुरता। अच्छा चतुरता कहां है हनुमान जी में? रावण का पुत्र मेघनाद ने हनुमान जी को बांध लिया रस्सियों से, और हनुमान जी को रावण के सामने प्रस्तुत किया। हे दशानन पिताजी, हम बंदर को पकड़ लाए। लेकिन एक बात बोले, क्षमा करना, हनुमान जी हैं जरूर बंदर, लेकिन राम जी के प्रभाव से बंदर भी हो गए सुंदर। हैं? राम जी का कितना अच्छा प्रभाव है। ये हमारे राम जी का प्रभाव है। जो राम जी के चरित्र को पढ़ लेता है वो बंदर भी सुंदर हो जाता है। मेघनाद बोला पिताजी बंदर पकड़ गया। रावण बोले मार डालो। हनुमान जी के किसी ने कान में कहा कि अब तो तुम मर ही जाओगे। हनुमान जी बोले चुप रहो। बोले क्यों? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है। रावण थोड़ी मारेगा, मारने वाला तो कोई और है और बचाने वाला कोई और है। और बात एकदम सत्य निकली, हनुमान जी के मुख से निकली। रावण ने कहा मार डालो। तब तक विभीषण जी आए। विभीषण जी बोले नीति विरोधे न मारिए दूता। नीति विरोधे न मारिए दूता। नीति विरोधे न मारिए दूता। नीति विरोध न मारिए दूता। विभीषण जी रावण से कहते हैं रावण, नीति के अनुसार दूत को मारना नहीं चाहिए। संदेश वाहक का काम संदेशा देना है, इसमें संदेश वाहक की क्या गलती है? गलती तो स्वामी की है। रावण ने कहा कि इसने बाग उजाड़ा,
हनुमान जी बोले हमने उजारा नहीं है, उजड़ गो। रावण बोलो कैसे उजड़ गो? हनुमान जी बड़े चतुर हैं, बाणी में भी बड़े चतुर हैं। हनुमान जी बोले भैया हम खा रहे थे फल, और बंदर का स्वभाव है इस डाली से उस डाली पे जाना। फल खा रहे थे तो कुछ पेड़े टूट गए, और जब पेड़े टूट गए तो तुम्हारे जो सुरक्षा कर्मी है, सिक्योरिटी गार्ड, वो हमें मारने आए। रावण से हनुमान जी बोले जो मारने आए सो जिनने हमें मारा उनने हमने उन्हें मार दिया, सो कछू टबक गए। इसमें हमारी क्या गलती है? जिन मोहि मारा ते में मारे, तही पर बाध्यो तने तुम्हारे। तो रावण ने कहा कि तुमने हमारे पुत्र को क्यों मारा? हनुमान जी बोले तुम्हारा पुत्र मर गया। रावण बोलो मर गया कि 13वीं तक होने वाली है, तुम कह रहा मर गया? हनुमान जी बोले मर गया होगा धोखे से। नाम बताओ, नाम क्या है? लिस्ट देखें कौन कौन मरे। रावण बोले हमारे बेटे का नाम अक्षय कुमार। हनुमान जी बोले हाँ ठीक कह रहे, मर गो मर गो मर गो, एक ही मुक्का में मर गो। रावण बोले बड़े बेकार आदमी हो, बड़ी शान से बता रहे कि एक मुक्का में मर गया। हनुमान जी बोले क्षमा करना दशानन, हमने सुना था कि आप पंडित हो। रावण बोले हैं ही है पंडित। बोले हमने सुना तुम विद्वान हो। रावण बोले हैं ही है विद्वान, कोई कमी? तो बोले हमने सोचा, हनुमान जी बोले हमने सोचा आप विद्वान हो, पंडित हो, तो नाम भी आपने सोच समझ कर रखा होगा अक्षय कुमार। अब नाम अक्षय, अक्षय का मतलब होता जिसका कभी क्षय ना हो। हनुमान जी बोले हमने मुक्का मार के ट्राई करो कि क्षय हो रहा हो कि नहीं हो रहा हो, भी एक ही बेर में निपट गए। अब हम करें तो करें क्या? इसमें हमारी गलती नहीं है, तुमने नाम गलत रखा है। रावण बोले जय हो। तो हनुमान जी की इस कथा से सिद्धि क्या होती है? हनुमान जी में चतुरता बहुत है, ये तीसरा गुण पूरा हो गया। अब हनुमान जी का चौथा गुण सुनिए। चौथा गुण क्या है? वाक्पटुता। हनुमान जी बोलने में बड़े माहिर हैं। वाक्पटुता कैसी? धन्य है हनुमान जी की वाक्पटुता। कथा भी ऐसी सुनाते हैं कि जानकी जी का दुख भाग जाता है। ए हा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुन कहीं सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुन कहीं सीता कर दुख भागा। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी में दोनों गुण हैं। आहा, पहला गुण क्या है हनुमान जी में? हनुमान जी में पहला गुण है कथा ऐसी सुनाते हैं कि दुख भाग जाता है। क्षमा करना, आप लोग विद्वान लोग हो। पहले के जमाने में भगवान की कथा होती थी तो व्यक्ति माध्यम होता था, भगवान का प्रचार होता था। आजकल के जमाने में भगवान माध्यम है, व्यक्ति का प्रचार होता है, उल्टा है। लेकिन हनुमान जी वाक्पटुता में भी सर्वज्ञ है। हनुमान जी का पांचवा गुण क्या है? हनुमान जी का पांचवा गुण अद्भुत है। हनुमान जी बंदर होते हुए भी सुंदर। सुंदर कितने कि इनके चरित्र के नाम से एक रामचरितमानस में कांड ही लिख गया जिसका नाम सुंदर कांड पड़ गया। छठवां गुण सुनिए। हनुमान जी इतने ज्ञानी हैं, इतने बलवान हैं, लेकिन हनुमान जी से एक सीखना चाहिए। सेवक वही है जो अपना प्रचार ना करे, सेवक वही है जो अपने स्वामी का प्रचार करे। और हनुमान जी सेवक रहते हुए अपने स्वामी का कैसा प्रचार करते हैं, ये हनुमान जी से सीखिए। हनुमान जी के स्वामी कौन है? कौन है?
राम जी, आहा, राम जी का प्रचार हमारे हनुमान जी करते हैं। जगह जगह जा करके हनुमान जी की महिमा सुनाते हैं। हनुमान जी कैसा प्रचार करते हैं? पहले राम जी के पास आते हैं ब्राह्मण वेश धारण करके, और विभीषण से मित्रता करवाते हैं। आहा, सुग्रीव से मित्रता करवाते हैं, विभीषण को राम जी के बारे में बताते। विभीषण जी आप चिंता मत करो, भगवान बड़े दयालु हैं। एक बात और, हनुमान जी के जैसा चरित्र ना तो किसी देवता का हुआ है, ना किसी देवता का हो सकता है। इनके चरित्र की क्या महिमा गाना। ये स्वामी के प्रति कितने निष्ठावान हैं, ये सीखो हनुमान जी से। विभीषण कहते हैं कि हे हनुमान जी, आप बड़े भाग्यशाली हो, जो राम जी की कृपा तुम पर हुई हो, तुम्हें अपना दूत बनाया है। हनुमान जी कहते हैं कि नहीं, हम भाग्यशाली नहीं है, ये तो राम जी का स्वभाव भाग्यशालीमय है कि उन्होंने हमारे जैसे बंदर के ऊपर भी कृपा कर दी है। और अपने आप की जब महिमा हनुमान जी बताते तो कितनी विचित्र बताते, वरना कोई सेवक होता है तो स्वामी से ज्यादा अभिमान होता है। आजकल का कोई चपरासी हो, कलेक्टर का, डीएम का, उससे जाकर देखो तो मूंछों पे ताव दे, अरे रहने दो। लेकिन नन्हे हनुमान जी कितने विनम्र और कितने स्वामी के प्रति वफादार हैं। अपने रघुनाथ जी के प्रति इतने वफादार हैं कि हनुमान जी हाथ जोड़ करके कहते हैं, विभीषण जी ये हमारा प्रताप नहीं है, ये तो हमारे प्रभु का प्रताप है, उन्होंने हमारे जैसे बंदर को भी अपना दास बना लिया। हनुमान जी अपने गुणों में जब वर्णन करते हैं, प्रात लिए जो नाम हमारा, 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 तही दिन ताई ना मिले आहारा, तही दिन ताईरा मिले आहारा, तही दिन ताई ना मिले आहारा, तही दिन ताईरा मिले आहारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज विभीषण जी से कहते कि हमारे जैसा दीन कौन होगा, लेकिन हम दीन हैं तो राम जी दीनानाथ हैं। ये हनुमान जी से आप छठवां गुण सीखिए। हनुमान जी से सातवां गुण भी अगर तुम सीखना चाहते हो तो सुनिए। हनुमान जी का जो सातवां गुण है, वो नाम के पीछे नहीं जाते, वो राम के पीछे रहते हैं। अपने नाम के पीछे नहीं पड़ते, हनुमान जी राम के पीछे पड़ते हैं। और जो अपने गुरु या अपने स्वामी के पीछे पड़ता है, वो सेवक भी चारों युगों में पूजनीय हो जाता है। अब आजकल तो उल्टा जमाना आ गया। आज के जमाने में तो चेला ही गुरु की कटम काट दे। बोलो सीताराम। आप लोग कई बार न्यूज देखते होंगे, अमुक नौकर ने मालिक का पूरा घर साफ किया। पहले के जमाने में नौकर मालिक का घर भरवाते थे, अब खाली करवाते हैं। और शहरों में तो ज्यादा ही। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। यथा मालिक तथा सेवक, मालिक भी आजकल वैसे ही हो गए, मालिक भी मालिक जैसे नहीं बचे। अच्छा, पहले के जमाने में सेवक होते थे, सेवा करते थे, परिवार पलता था। समय बदला, नौकर मिलने लगे,
नौकर में एक करे 9 खाए। फिर समय बदला, अब नौकर भी नहीं बचे, अब तो नौकर बचे भी हैं तो समय के बचे, वो लेते हैं वेतन, और वेतन भी इतनी मिलती है कि तना ही नहीं ढकता है। ऐसे सेवक भी स्वामी को ही सफाया कर जाते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन धन्य है हनुमान जी, सेवक कैसा होना चाहिए। रामायण में जब भगवान मिथिला जाते हैं तो गुरुजी के चरणों को राम जी दबाते। गुरुजी बार बार कहते कि सो जाओ। एक चरण को लक्ष्मण जी, एक चरण को राम जी, अपने विश्वामित्र गुरुजी के चरण। जब बाद में सोने लगते हैं तो गुरुजी सो जाते हैं, तो राम जी लेटते हैं। तो राम जी जब विश्राम करते हैं तो लक्ष्मण जी चरण दबाते। तो पहले गुरुजी सोए, फिर राम जी सोते हैं, सबसे लास्ट में लक्ष्मण जी सोते हैं। लेकिन प्रातः काल जब मुर्गा की बांग होती है और सुबह होता है तो पहले गुरुजी नहीं, पहले राम जी नहीं, सबसे पहले लक्ष्मण जी जागते हैं। सेवक को स्वामी के पहले खड़े हो जाना चाहिए। सेवक वही है जो स्वामी के पहले तैयार हो जाए। अब आजकल तो गुरुजी को ही जगाना पड़ता, उठ जाओ सुबह हो गई। और चेला भी इतने बड़े वाले, चाय ले आओ चाय, ठटरी के बड़े। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो हनुमान जी में ये गुण, ये बहुत अच्छा है। 7वां गुण कि वो नाम के पीछे नहीं, राम के पीछे पड़ते हैं। 8वां गुण सुनिए, 8वां गुण है बल का सदुपयोग। किसका सदुपयोग? बल का। राम दूत या तो लेते बल, राम दूत या तो लेते बल, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, 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 राम दूत अतुलित बलधाम, राम दूत अतुलित बलधाम। हनुमान जी में बल तो है, पर बल का वो सदुपयोग करते हैं। जैसे हम लोगों के पास मोबाइल है पर कुछ लोग दुरुपयोग करते हैं। हम लोगों के पास मोबाइल है, हम मोबाइल का दुरुपयोग करते हैं। गाना सुन रहे, कान में लीड लगाए, धुम चुप फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के। ये क्या है? ये मोबाइल का दुरुपयोग है। मोबाइल का सदुपयोग क्या है? मोबाइल तुम्हारे हाथ में है, देश दुनिया की खबर लो, मन ना लगे तो यूट्यूब निकालो और भगवान के चरित्र को सुनना प्रारंभ कर दो। ये मोबाइल का सदुपयोग है। और कुछ लोग दुरुपयोग करते हैं। ऐसे लोगों से तो हनुमान जी बचा। जैसे एक व्यक्ति था अंबरनाथ का, चंगीलाल, आजकल यहीं रह रहा है अंबरनाथ में। मुंबई से कल चल के आया है। मुंबई में रहने वाला, अंबरनाथ में रहने वाला चंगीलाल। चंगीलाल का नाम, बड़ी बड़ी मूंछें, बड़ा भारी शरीर। एक व्यक्ति ने पूछा नाम क्या है? बोले शेर सिंह। बोले बाप का नाम? बोले बाप का नाम शमशेर सिंह। बोले कंधे पे क्या है? बोले कंधे पे बंदूक। बोले कांप क्यों रहा है? बोले कुत्ता भौंक रहा है। ये बता, ये बल का सदुपयोग है कि दुरुपयोग? सदुपयोग थोड़ी है, दुरुपयोग है। नाम शेर सिंह, बाप शमशेर सिंह, कांधे पर बंदूक है, लेकिन कुत्ता भौंक रहा, सुख कप रहा है, वाइब्रेशन इतना ज्यादा है कि पृथ्वी भी हल रही है। ये बल का सदुपयोग नहीं, बल का दुरुपयोग है। बल का सदुपयोग सीखना है तो हनुमान जी से सीखो। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। लंका में जब रावण ने लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया और हाथ में उठाकर रावण ले जाने लगा, पर लक्ष्मण जी भी शेषावतार है, रावण से उठे नहीं। हनुमान जी को देखकर गुस्सा आ गया, एक मुष्टक बनाकर रावण के ऊपर प्रहार किया और लक्ष्मण जी को उठाकर राम जी के पास ले आए। यह हनुमान जी के बल का सदुपयोग है। हनुमान जी बल का सदुपयोग कहां करते?
जब कोई भी लंका नहीं जा पा रहा, अंगद जैसे कह रहे, अंगद कहो जाओ मैं पारा, जिए संशय कछु फिरती बारा। बोले हम चले तो जाएंगे लेकिन रिटर्न होने में हमारा इंजन गर्म हो सका, हम वापस नहीं आ सकते हैं। लंका चले तो जाएंगे, समुद्र पार तो कर लेंगे, लेकिन रिटर्न में हो सका तो इंजन गर्म हो जाए, चोक ले जाए, फेल हो जाए। तो किसी ने कहा कौन जाएगा? तब जामवंत जी जैसे वयोवृद्ध ज्ञानी हनुमान जी के पास जाते, हाथ जोड़ के कहते, कवन सुकाज कठिन जग माई। हे हनुमान जी, आपके लिए कौन सा काम कठिन है, उठो खड़े हो जाओ। हनुमान जी खड़े नहीं बैठे। जामवंत जी ने सोचा अभी खड़े नहीं बैठे, नाम लो। नाम लिया, पवन सुत नामा। हनुमान जी खड़े नहीं बैठे। बोले बाप के नाम पर भी हनुमान जी खड़े नहीं बैठे, कोई हुआ डुआ नहीं कर रहे, मिस कॉल नहीं मार रहे। तो जामवंत जी ने सोचा क्या किया जाए। तो जामवंत जी ने तीसरा बाण मारा, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुने कहीं भया पर्वताकारा, सुने तय भया पर्वताकारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जहां जामवंत जी ने कहा अरे हनुमान जी, आपका अवतार ध्यान के लिए नहीं, ज्ञान के लिए नहीं, राम काज के लिए हुआ। और जहां राम जी का काज सुना, सोई हनुमान जी सुनत ही भयों पर्वताकारा, विशाल रूप लेकर के हनुमान जी खड़े हो गए। और जामवंत जी से बोले आप बताओ, आनऊ यहां त्रिकूट उपारी, आप कहो तो मैं लंका को ही उठा कर ले आऊं, रावण को मार आऊं। और हनुमान जी का ये रूप देख करके जामवंत जी गदगद हो गए। बोले अब बन गया काम, प्रेम से बोलो जय सिया राम। भैया मेरे पागलो, इस बात का क्या आशय हुआ? ये बल का सदुपयोग है। आपके पास बुद्धि शौर्यम यशो बलम, आपके पास यश है, धन है, बल है, राग है, अनुराग है, आपके पास नाम है तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका सदुपयोग कर लीजिए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अग्रसर हो जाइएगा। हाँ, लोगों ने हमसे पूछा कि आप दरबार लगाते हैं और चमत्कार दिखाते हैं, किस लिए? हमने कहा अपनी फीस तो है नहीं है, तो धनी राम तो लेते नहीं है, अपन फीस कोई है नहीं है तो दान। और देखो हमको ना मान की आवश्यकता है, ना सम्मान की आवश्यकता है, ना हमें दान की आवश्यकता है, हमें तो जिंदगी भर हनुमान की आवश्यकता है। तो किसी ने कहा कि जब आप कुछ लेते नहीं है तो किस लिए इतना परेशान हो रहे हैं, इतना भाग रहे हो, चिल्ला रहे हो, जगह जगह झंझट मोल ले रहे हो? हमने कहा हमें हनुमान जी ने लाखों करोड़ों लोगों में अगर चुना है तो हमें किसी काम के लिए चुना है, और हम अपनी शक्ति का सदुपयोग करेंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे। जिस प्रकार राम जी के काज को करके हनुमान जी ने अपने बल का सदुपयोग किया, आप लोगों से भी प्रार्थना है, आपके पास जितनी क्षमता हो, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आप भी अपने बल का सदुपयोग करिएगा। ये हनुमान जी से सीखने को मिलता है। हनुमान जी से ये 8वां गुण सीखने को मिलता, बल का सदुपयोग। आहा, अब 9वां गुण कौन सा है? ब्रह्मचर्य। हनुमान जी ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी मनसा वाचा कर्म इंद्रिया। हनुमान जी केवल बातों के ब्रह्मचारी नहीं है, केवल इंद्रिय भर के ब्रह्मचारी नहीं है। ना 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 ना, कई लोग केवल इंद्रियों के ब्रह्मचारी हो जाते हैं, पर आंखों से ब्रह्मचर्य नहीं जाता है, नेत्र ब्रह्मचर्य खंडित कर देते हैं। लेकिन धन्य है वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज, मनसा वाचा कर्म इंद्रिया, मन से, वचन से, कर्म से। आहा,
हनुमान जी सब में माता का दर्शन करते हैं। यही ब्रह्मचारी का सर्वोत्तम गुण है। ऐसा ब्रह्मचारी तेजवान होता है। और जो ब्रह्मचर्य का, जो बालक, युवान बालक 25 वर्ष की अवस्था तक अपने ब्रह्मचर्य को, वीर्य को साध कर रहता है, भारत क्या पूरी दुनिया की ताकत उसके तेज का सामना नहीं कर सकती है। इतनी सामर्थ्यता उस बालक के अंदर स्वतः ही आ जाती है। इसलिए छोटे छोटे बच्चों को ब्रह्मचर्य का पालन करना ही चाहिए। 25 वर्ष तक, बेटा हो या बेटी, तेजवान बनना है, याददाश्त को बहुत तेज करना है, बहुत तेज बुद्धिमान बनना है, बहुत ज्यादा तार्किक बुद्धि का मालिक बनना है, तो 25 वर्ष की अवस्था तक चलचित्र को देखना बंद कर दीजिए, मोबाइलों पर आने वाले गंदे चित्रों को देखना बंद कर दीजिए, गंदी बातें सुनना बंद कर दीजिए। आपका मन विचलित नहीं होगा, ब्रह्मचर्य का पालन हो जाएगा और आपका फिर कोई सामना नहीं कर पाएगा। आहा, तो हनुमान जी महाराज के अंदर 9वां कौन सा गुण है? ब्रह्मचारी, ब्रह्म तेज। 10वां गुण, 10वां गुण बड़ा प्यारा है। सेवक के साथ साथ हमारे वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज, आहा, बड़े ही चतुर होने के साथ साथ, स्वामी के प्रति वफादार होने के साथ साथ दूसरों को सम्मान देना जानते हैं राम जी के भक्त। लेकिन घनश्याम की भी बात वही राम है। हर संत की बात को मानते हैं हनुमान जी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखना पड़ा, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय तो हनुमान जी महाराज के अंदर 10वां गुण है सुरक्षा करने की सामर्थ्यता। लेकिन किसकी रक्षा? कई लोग गलत व्यक्ति की रक्षा करते हैं, गलत बातों का पोषण करते हैं। हनुमान जी महाराज साधु और संतों की रक्षा करते हैं। जो धर्म की बात कह रहा, ऐसे व्यक्ति का रक्षा करने से हनुमान जी स्वयं सहायता करते हैं। साधु संतों के तो बॉडीगार्ड हनुमान जी ही है, सिक्योरिटी गार्ड। आहा, अब 11वां और अंतिम गुण और सुन लीजिए हनुमान जी का। हमारे श्री हनुमान जी महाराज के अंदर 11वां गुण है श्री वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की। ये बड़ा अच्छा गुण है, ये स्वीकार योग्य गुण है। हनुमान जी ध्यानी है लेकिन ज्ञानी भी है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते ज्ञानी नामाग्रगण्यम। और हनुमान चालीसा का प्रारंभ भी एहा कहां से होता है? एहा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। एहा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। 11वां और अंतिम गुण हनुमान जी का ज्ञानमय है। हनुमान जी ज्ञानी कितने हैं? अरे क्या जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। दोस्तों, ऐसा ही वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसा वीडियो आप तक पहुंचता रहे।